दोस्तों, मंगोलिया से भारत के रिश्ते यूं तो लगभग 2500 साल पुराने हैं, लेकिन मंगोलिया का नाम लेते ही बहुत से लोगों के जहन में चंगेज खान का नाम ही सबसे पहले आता है। भारत और भारतीयों के लिए वो एक हमलावर थे, लेकिन मंगोलिया के लिए एक महान शासक, जिसने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन ये बातें 800 साल पुरानी है। दुनिया बहुत बदल गई है। अब जानकार मंगोलिया को एक ऐसा देश मानते हैं जो रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच सैंडविच की तरह पिस रहा है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मंगोलिया। मंगोलिया एक खाली देश है। खाली देश का मतलब ये है कि यहाँ लोग बहुत कम हैं और एरिया बहुत ज्यादा। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो अपने में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर आप जानते होंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही जरूरी भी। दोस्तों, मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहाँ 30 लाख लोग ही रहते हैं। दोस्तों, ये देश पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील दूर है, यानी कि लगभग 38 किलोमीटर। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बाटर है। यहाँ देश की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या रहती है। दोस्तों, दुनिया भर की तरह मंगोलिया में भी हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। महाभारत धारावाहिक को मंगोलियाई भाषा में डब करके वहाँ टीवी पर प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि वहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम है। 30 लाख की आबादी में लगभग 200 भारतीय ही हैं। इस देश की राजधानी उलान बाटर की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है। यहाँ पर जनवरी के महीने में तापमान -36 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलान बाटर में ही है। दोस्तों, दुनिया में घोड़े की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इसी शहर में है, जिस पर बैठे हुए हैं चंगेज खान। जी हाँ, चंगेज खान को तो आप जानते ही होंगे। कुल मिलाकर ये प्रतिमा 131 फुट ऊंची है, जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। दोस्तों, चंगेज खान को मंगोलिया का संस्थापक यानी कि पिता माना जाता है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, जैसा कि ज्यादातर लोगों को उसके नाम से लगता है। दोस्तों, वो पूर्वोत्तर एशिया के कई खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करके और दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्य को स्थापित करके सत्ता में आया था। केवल 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उससे बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाए थे, अदरवाइज उसके सिवा कोई भी नहीं था। केवल 25 सालों की अवधि में ही चंगेज खान के घुड़सवारों ने इतनी बड़ी आबादी पर राज स्थापित कर लिया था, जितना कि रोम ने 4 शताब्दियों में नहीं किया था। आइसक्रीम, जी हाँ दोस्तों, वही आइसक्रीम जो हम और आप बड़े चाव से खाते हैं। आइसक्रीम मंगोलिया में बहुत पसंद की जाती है, और वो भी सर्दियों के दिनों में। मंगोलिया में आपको सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाले लोग अक्सर नजर आ जाएंगे। -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में भी फ्रीजर की जगह इसे कागज में रखा जाता है, लेकिन आइसक्रीम जरूर कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि आइसक्रीम का आविष्कार मंगोलिया में ही हुआ, और एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग मंगोलियाई घुड़सवारों ने आइसक्रीम का आविष्कार किया। दोस्तों, मंगोलिया लुप्तप्राय हिम तेंदुओं का घर भी कहा जाता है। हिम तेंदुए मंगोलिया के मूल निवासी हैं और दुनिया की 1/3 आबादी यहीं रहती है। दोस्तों, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी हिम तेंदुए की आबादी मंगोलिया में ही है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों, कई बड़ी बिल्लियों की तरह उन्हें भी उनके फर और मवेशी पशुओं को खतरे से बचाने के लिए मार दिया जाता है। और मजेदार बात तो ये है कि एक हिम तेंदुआ दहाड़ नहीं सकता। दोस्तों, गोल्डन ईगल फेस्टिवल, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। मंगोलिया में एक त्योहार है जो गरुड़ के शिकार के लिए समर्पित है। गोल्डन ईगल फेस्टिवल हर साल 2 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल की शुरुआत घोड़ों पर ईगल शिकारियों की परेड के साथ होती है, जिसमें उनकी एक विस्तृत शिकार वेशभूषा होती है और सहायक उपकरण होते हैं। दोस्तों, 2 कुबड़ वाले ऊंट ये आपको मंगोलिया में ही मिलेंगे। ये ऊंट बैक्टीरियन ऊंट कहलाते हैं, जो कि मंगोलिया के निवासी हैं। वार्षिक 1000 कैमल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार में आपको ऊँटों के मालिक के साथ बातचीत करने और ऊँट चारागाहों के खानाबदोश जीवन शैली के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मध्य एशिया में बसा हुआ यह देश किसी समय पूरे एशिया की सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहीं से भारत समेत दक्षिणी एशिया में सत्ता हथियाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। स्टेप्स के मैदानों में भागते हुए घोड़े, शिकारी बाज, मंगोलियन ऊंट इस देश की तस्वीर बनाते हैं।
चंगेज खान के इस देश में टेक्नोलॉजी अभी भी ज्यादा नहीं पहुंच पाई है, यानी कहा जाए तो ये देश बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये देश अपने प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के कारण काफी फेमस है। मंगोलिया के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। दोस्तों, काराकोरम अरकान वैली में बसा ये शहर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे पेश करता है। ये कभी मंगोलों की राजधानी हुआ करता था और यहाँ कई बौद्ध स्तूप भी हैं। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए बहुत सी जगह है। ये है टेरेंस नेशनल पार्क। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर से उत्तर में स्थित ये पार्क पाइन के पेड़ों से भरा है। यहाँ आप स्टेपिस चरवाहों के बसेरे देख सकते हैं। यहाँ कई गर्म पानी के प्राकृतिक झरने भी हैं। यहाँ की खांगी खार झील भी देखने लायक है। दोस्तों, ये है खोफ सगोल झील। ये मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ के पानी में कई औषधीय गुण बताए जाते हैं। यहाँ रूस की सीमा भी लगती हुई है। और दोस्तों, ये है ओरखो वैली। स्टेपिस के हरे भरे जंगल और ये मैदान कभी एशिया और यूरोप की सत्ता में बहुत दखल दिया करते थे। चंगेज खान और कुबलाई खान यहीं पले बढ़े और एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। यूनेस्को द्वारा इस जगह को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप बहुत ही शांति देने वाले हैं। और दोस्तों, ये है उल्गी। दोस्तों, अल्ताई की ऊंची चोटी देखनी हो तो ये जगह सबसे उपयुक्त है। यहाँ चारों ओर के सुंदर दृश्यों को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तुर्क स्टैंडिंग स्टोन लगभग 12,000 साल पुराने हैं। यहाँ साल में एक बार सितंबर में बाज महोत्सव लगता है। यहाँ आप वो समय बिता सकते हैं जो आपको सुकून और शांति देने वाला है। दोस्तों, मंगोलिया की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। वैसे दोस्तों, देश विदेश से लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति को निहारने मंगोलिया आते हैं। आप भी मंगोलिया जा सकते हैं। साथ ही मंगोलिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगले किसी नए डेस्टिनेशन में हम आपसे दोबारा मिलेंगे।